तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 12 के मैथ के सभी चैप्टर के बारे में अध्ययन किया था कि कितने चैप्टर हैं। तो हमारे की दोनों बुक मिलाकर कितने चैप्टर हैं, तो हमारे कुल 13 चैप्टर हैं। ठीक है, कुल 13 चैप्टर हैं। जो लास्ट चैप्टर हमारा क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, क्या है, प्रायिकता है यानी प्रोबेबिलिटी है। तो हमने पूर्ण क्लास 12 के चैप्टर के बारे में हमने जाना है। ठीक है, आज हम पहला चैप्टर संबंध एवं फलन, क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है हमारा संबंध एवं फलन। संबंध, ठीक है, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन के बारे में आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है और फलन क्या होता है। ठीक है, संबंध एवं फलन के बारे में। ठीक, तो रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एवं फंक्शन, रिलेशन एवं फंक्शन के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पहला चैप्टर संबंध एवं फलन के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम हमारा हो जाएगा कि संबंध क्या होता है। ठीक है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे संबंध। जैसे संबंध से पहले, इस चैप्टर से पहले क्या था, समुच्चय था 11th में। ठीक है, समुच्चय था। समुच्चय में जो बहुत सारे जैसे कि उपसमुच्चय, सबसेट जो भी थे, उसमें बहुत सारे क्या थी हमारे, उसमें जो भी टॉपिक था वो टॉपिक था। उसके बाद हमारा क्या आता है, संबंध आता है। ठीक है, उसमें आप लोग कार्तीय गुणन जो है और निश्चित अनिश्चित अनेक प्रकार के जो सम्मिलन उम्मिलन हर एक बारे में हम लोग क्या किए थे, उसमें आप लोग अध्ययन किए होंगे। ठीक है, क्लास 12 में हमारा क्या है, संबंध एवं फलन। अब क्लास 11 में क्या था, दूसरा चैप्टर था संबंध फलन। ठीक है, इसमें दिया है पहला चैप्टर। ठीक है, तो पहला चैप्टर हमारा क्या है, क्लास 12 का संबंध एवं फलन। तो हम लोग पहले संबंध के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि संबंध क्या होता है। ठीक है, कि संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, पहला ये हमारा क्या टॉपिक हो जाएगा कि संबंध किसे कहते हैं। तो संबंध क्या होता है, जैसे कि एक मान लीजिए क्या है, समुच्चय है। ठीक है, तो समुच्चय ए में कोई मान लीजिए हमारा क्या है, समुच्चय ए है। क्या है, समुच्चय ए है। तो हम लिखेंगे समुच्चय। ठीक है, समुच्चय परिभाषा लिखेंगे संबंध का कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में। ठीक है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई क्या है, कोई ठीक है, कोई संबंध आर इस प्रकार हो, यानी मान लीजिए दिया है हमारा समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध जो है, संबंध आर जो है, आर ए क्रॉस बी, यानी एक समुच्चय हमारा क्या है, ए है। ठीक है, ए है, यानी हमारा ए है। ठीक है, ए है, इसे अच्छी तरह से बना लेते हैं, अंडा एक बना लेते हैं। ठीक है, ए है, एक हमारा दूसरा अंडा क्या है, बी है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, बी है। ठीक है, एक समुच्चय ए, एक समुच्चय बी। ठीक है, एक समुच्चय ए और एक समुच्चय हमारा क्या हो रहा है, बी। ठीक है, तो समुच्चय ए और समुच्चय बी के ए क्रॉस बी क्या है, ए क्रॉस बी का क्या है, का एक। ठीक है, का एक, तो क्या है हमारा समुच्चय ए से बी में कोई संबंध आर, जो आर है रियल आर एक हमारा क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, तो आर हमारा इस प्रकार है, क्या हमारा आर एक इस प्रकार संबंध दर्शाता है कि ए क्रॉस बी का एक क्या है, उप समुच्चय है। क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है, एक क्या है, उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय होता है कि आर हमारा इस प्रकार है कि हमारा एक क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ए और बी है, ए से हमारा बी क्या है, देखिए हमारा ए से बी है। ठीक है, माना इसमें क्या है, एक है, दो है, तीन है। ठीक है, ठीक, एक दो तीन और एक चार ले लीजिए। ठीक है, चार है और यहाँ पे क्या है, दो है, तीन है। ठीक है, रुकिए दूसरा
कलम ले लेते हैं, ठीक। इसमें बी के लिए दूसरा, ठीक है। तो हमारा बी के लिए दूसरा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 3 है, और यहाँ पे क्या है, 4 है, 5 है, ठीक। इस प्रकार हमारे क्या है, 2 समुच्चय हैं, एक ए और एक बी क्या है, समुच्चय हैं। तो इनके ए क्रॉस बी के क्या है, इनके ए क्रॉस बी के। तो मान लीजिए हमारा क्या है, आर दर्शा रहा है, देखिए ए से इसमें बी है, ठीक है। बी के लिए हमारा समुच्चय है। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारा, ए संबंध रखता है किससे, बी से। 2 रखता है 3 से, ठीक है। 3 रखता है 4 से, ठीक है। 4 रखता है 5 से, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्या है, हमारा संबंध है। तो हमारे ए क्या है, हमारा एक्स है, इसको एक्स मान लेता है, ठीक है। ये क्या होता है, पहला हमारा एक्स होता है, इसमें हमारा क्या है, ये वाई है। तो देखिए इसमें A2, देखिए हमारे यहाँ पे ए से बी में जो हमारा समुच्चय है, तो आर हमारा इस प्रकार तैयार होता है। देखिए हमारा ये रोस्टर रूप होता है, इसे रोस्टर रूप कहते हैं। इस प्रकार जब लिखा जाता है तो रोस्टर रूप कहते हैं। तो देखिए ए का संबंध किससे है, 2 से। तो 1,2, ठीक है। 11th में अच्छी तरह से हम लोग समझे हैं कि किस प्रकार हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं, ठीक है। और समुच्चय निर्माण किस प्रकार लिखते हैं हम वो भी बता देंगे, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से जो टॉपिक है उस हिसाब से हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। तो 1,2, 1,2, 2 का किस संबंध है, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 2,3, ठीक है। तो हमारा 2,3 हो गया, ठीक। 2,3 हो गया। और उसके बाद क्या है, 3 का संबंध किससे, 4 से। तो 3,4, तो 3,4 हो जाएगा, ठीक है। अब 3,4 हो गया यहाँ पे। और 4 का किससे संबंध है, 5 से। किससे संबंध है, 5 से। तो हमारा 4,5 हो जाएगा, ठीक है। 4,5 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या है, एक हमारा आर एक क्या है, उप समुच्चय हो गया, ठीक है। इस प्रकार हमारा बन गया, ठीक है। जो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, रोस्टर रूप में है, ठीक है। ये हमारा क्या है, रोस्टर रूप में। इसे हम क्या इसे आप जानकारी के लिए आप लिख सकते हैं इस प्रकार कि ये क्या है, रोस्टर रूप कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 11th है, 1 साल बीत गया, तो अच्छी तरह से थोड़ा याद नहीं आ पाता है, ठीक है। तो उसे आप लोग रिवाइज करते चलिए, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा क्या है, रोस्टर रूप है। इस प्रकार हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं, ठीक है। और एक तरीका और लिखते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय निर्माण विधि क्या होता है, तो मान लीजिए क्या है हमारा आर, ठीक है, आर। तो इसको हम एक्स और वाई के पद में लिखते हैं। ये देखिए हमारा किस प्रकार प्राप्त हुआ है, एक में क्या जोड़े हैं, एक जोड़े हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स, यानी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स में क्या जोड़े हैं, एक जोड़ते हैं, x+1। देखिए एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो हमारा 2 प्राप्त हो जाएगा। एक्स यहाँ पे 2 रखेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। एक्स का मान यहाँ 3 रखेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। 4 रखेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि 1 रखेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 ठीक। यदि यहाँ पर हम क्या रख दें, 2 रख दें, 2+1 बराबर 3। इस प्रकार देखिए 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, ठीक है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आई होप आपको अच्छी तरह से सब वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारा रोस्टर रूप हो गया, ठीक। ये इस प्रकार हम क्या करते हैं, रोस्टर रूप लेते हैं। अब हमारा समुच्चय निर्माण विधि क्या है, हम समुच्चय निर्माण विधि देख लेते हैं। कि देखिए x, y, क्या लिखेंगे, x, y सच दैट, इसे सच दैट कहते हैं, ठीक है। सच दैट y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, x+1 एज इट इज सेम। इस प्रकार देखिए हमारा क्या दिया है, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। और लिखते हैं यहाँ पे कामा देकर x बिलोंग्स टू a, ठीक है। एक्स टू बिलोंग्स टू, यानी एक्स क्या कर रहा है, इसे क्या कर रहा है, इसे पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। ये जो है इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। इसे बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे बिलोंग्स टू, ठीक, बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ठीक है। इसे बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ओके। तो आपको अच्छी तरह समझ में इसे क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू कहते हैं, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई जो है क्या कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू क्या है, बी है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, ये हमारा समुच्चय निर्माण। इस प्रकार हम क्या करते हैं, मझले कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है। ये मझले कोष्ठक इस प्रकार हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। आप सबको पता ही क्या है, हम इस प्रकार जब समुच्चय लिखते हैं तो हमारा मझले कोष्ठक में लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, ये हमारा कौन सा विधि है, इसे हम कहते हैं क्या, समुच्चय निर्माण विधि। इस प्रकार हमारा समुच्चय निर्माण विधि है, ठीक है। ये हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या है, समुच्चय निर्माण।
यदि आप लोग 11th का जो नोट बनाए होंगे तो एक बार उसके ज़रूर पहला चैप्टर का सरसरी निगाहों से एक बार देख लीजिएगा, तो जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। हमारा क्या है समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या है संबंध है। तो हम लोग किसके बारे में अध्ययन किए हैं, संबंध के बारे में आज हम लोग बहुत बेसिक तरीके से हम लोग का किए अध्ययन किए। तो संबंध हमारा क्या होता है, तो हमारा संबंध क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमारा संबंध क्या होता है, समुच्चय ए से क्या है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध, देखिए समुच्चय ए में, ठीक है, हमारा समुच्चय ए है, ठीक है, समुच्चय ए में, ठीक है, समुच्चय ए से, ये हमारा समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर, कोई संबंध है जो आर इस प्रकार है, आर हमारा जो यहाँ पे दिया देखिए इस प्रकार है, आर ए टू बी, यहाँ पे ए से बी जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं, 1 2 3 लिए या 4 5 6 7 8 लीजिए, यहाँ पे ए बी सी डी ले लें, कोई भी ले लें। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, जब ए इससे संबंध है, बी इससे संबंध है, सी इससे संबंध है, डी इससे संबंध, इस प्रकार आप लोग उदाहरण लेके आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो पहला हमारा ए जो है 2 से संबंध रखता है, 2 संबंध रखता है, 3 से रखता है, 3 हमारा 4 से संबंध रखता है, 4 किससे रखता है, 5 से संबंध रखता है, ठीक है। इस प्रकार तो हम लोग आर क्या किस प्रकार लिख सकते हैं, आर हमारा एक संबंध है, आर एक हमारा रिलेशन दिखा रहा है, यहाँ पे आर हमारा क्या है, एक रिलेशन है जो ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। यही हमारा क्या है समुच्चय का परिभाषा है, हमारा क्या है समुच्चय का परिभाषा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समुच्चय के जो समुच्चय है, समुच्चय का परिभाषा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगले हम टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक में हम लोग इसके बारे में और महत्वपूर्ण जानकारियाँ ले लेते हैं, जिससे हमारा जो प्रश्नावली है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक क्या होता है, यदि एक महत्वपूर्ण हम इसमें टॉपिक आपको बता दे रहे हैं, जो देखिएगा 2023 में भी पूछा है, ठीक है, हर एक सेट में पूछता है, ठीक है। इस प्रकार हमारा पूछता है कि संबंधों की संख्या क्या होती है, ठीक है, संबंधों की संख्या क्या होती है, ठीक है। तो मान लीजिए आर हमारा सबसेट, इसे क्या पढ़ते हैं सबसेट ए क्रॉस बी का है, ठीक है, ए क्रॉस बी है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ठीक। तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या यदि पूछे, ए से बी में सब कुल संबंधों की संख्या यदि पूछे, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या हमारी क्या होती है, 2m/n होता है, ठीक है। ये हमारा बहुत पूछता है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब लगाएंगे, जब एक एक प्रश्नावली हल करेंगे, जब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आप हल करेंगे, हम आपको देखिए अंशाल भी हम क्या करेंगे सॉल्व कराएंगे, ठीक है। अच्छी तरह से हम लोग क्या करेंगे, मैथ में 90+ का क्या हमारा स्कोर है। हम बहुत बेसिक से और अच्छी तरह से आपको क्या करेंगे हर एक क्वेश्चन के बारे में बताते चलेंगे, ठीक है। तो 2m/n, ठीक है, 2m/n होता है, ठीक है। जब ए से बी में संबंधों की संख्या जब पूछता है, कहता है यदि कोई संबंध इस प्रकार दिया हो, ठीक है, ए में दिया है n यानी बी इस प्रकार हमारा दे दिया है, ए में क्या दिया, देखिए यहाँ पे देखिए ए में कितना है 4 अवयव, इसमें भी 4 अवयव, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे क्या, इस प्रकार हम लिख देंगे क्या, देखिए यहाँ पे इसके माध्यम से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ए में कितने हैं ए, ठीक है, इसमें कितने अवयव हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसे एन ए यानी एन संख्या ए में कितने हैं, तो हमारे 4 हैं, ठीक है, 4 है। और इसमें कितना है, इसमें भी 4 है, ठीक है। तो मानेंगे क्या, इसमें एम अवयव हैं और इसमें क्या है एन अवयव हैं, तो कुल संबंधों की संख्या हो जाएगा क्या, ए से बी में संबंधों की संख्या क्या हो जाएगा 2m गुणे n। इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा संबंधों की संख्या का ये हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, तो अगले टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो हमने आपको संबंध के बारे में बता दिया, ठीक है, क्या हमने एक संबंध के बारे में बताया। एक और परिभाषा एक और क्या करते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ए हमारा क्या है ए है, ये हमारा क्या है बी है, ए से बी में हमारा क्या है संबंध है, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या है संबंध है। तो इसे हम क्या कहते हैं, देखिए हम आपको संबंध के बारे में बता दिए हैं, ठीक है, अच्छी तरह संबंध के बारे में आपको हमने बताया, ठीक है। और आपको अच्छी तरह से आई होप आपको अच्छी तरह सबसे अच्छी तरह समझ में आ गया भी होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, इसे हम कहते हैं प्रांत, इसे हम बोलते हैं क्या प्रांत, ठीक है। हम लोग 11th में अच्छी तरह से आप लोग 11th अच्छी तरह से समझे होंगे और पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको इस हर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा हम उससे आपको समझाते चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है प्रांत, ठीक है।
तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, प्रांत। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेन, ठीक है, डोमेन कहते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या कहते हैं, सप्रांत, ठीक है, सप्रांत, ठीक है। ये हमारा क्या है, सप्रांत है, इसे कहते हैं कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन। तो ये हमारा क्या है, एक एक जो इसमें समुच्चय ए के अवयव को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और समुच्चय बी के क्या कहते हैं, सप्रांत कहते हैं। यदि ए हमारा क्या है, वन जो है ए के एक अवयव जो है बी के ए के अवयव से क्या करता है, संबंध रखता है, और बी इसे संबंध रखता है, और सी इसे संबंध रखता है, ठीक है। यदि हमारा इसमें और भी क्या हो, अवयव हो, ठीक है, इस प्रकार और अवयव हो, और इसमें भी क्या हो, आगे अवयव हो, ठीक है। तो हमारा देखिए, तो इसमें एक और होता है, एक और देखिए, ये हमारा क्या प्रांत हो गया, ये हमारा सप्रांत हो गया। तो एक होता है हमारा रेंज, जिसे हम परिसर कहते हैं। तो परिसर क्या होता है, ठीक है, परिसर, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है, रेंज, ठीक है। तो प्रांत किसे कहते हैं, यानी ए के समुच्चय ए के अवयव को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, ठीक है। समुच्चय ए के अवयव क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं, और समुच्चय बी के अवयव क्या कहते हैं, सप्रांत कहते हैं। और परिसर किसे कहते हैं, परिसर हमारा होता है कि समुच्चय बी का, ठीक है, समुच्चय बी का हो पूर्व प्रतिबिंब हो, ठीक है। समुच्चय बी का पूर्व प्रतिबिंब क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, यानी बी के उस अवयव को जो ए से का हो संबंधित रखता हो। तो हम इसमें आप लोग जानकारी के लिए लिख सकते हैं कि सप्रांत में आप लोग लिख सकते हैं, और प्रांत में भी लिख सकते हैं आप जानकारी के लिए, कि सप्रांत हमारा क्या होता है, सप्रांत बी के सभी अवयव, क्या, बी के सभी अवयव, ठीक है, लिखेंगे बी के सभी अवयव, ठीक है, बी के सभी अवयव को, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं, बी के सभी अवयव को क्या कहते हैं, सप्रांत कहते हैं। और प्रांत किसे कहते हैं, यानी ए के जो एक है, ए के सभी अवयव को हम क्या कहते हैं, ए के अवयव जो बी से क्या होता है, संबंध रखता हो। तो ए के अवयव, ठीक है, जो बी से क्या करता हो, संबंध रखता हो, का हो, संबंध हो, ठीक है, संबंध हो, ठीक है। परिसर हमारा क्या होता है, जो रेंज होता है, रेंज यानी अब देखिए इंग्लिश से भी समझ सकते हैं, रेंज इसका कहाँ तक रेंज है, यानी कहाँ तक ये अपना क्या है, हाथ को फैला रहा है, ठीक है, फैला रखा है, ठीक है, कहाँ तक हाथ को अपना फैला रखा है, यानी इसका कितना कवरेज को क्या कर रहा है, ढक रहा है। तो देखिए इससे इतना कर लिया, मान लीजिए यहाँ पे डी है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डी है। तो देखिए हमारे इसमें क्या है, मान लीजिए हमारे डी है, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे हमारे डी है। तो हमारा देखिए इसमें सप्रांत हमारा क्या हो जाएगा, सप्रांत पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं, सप्रांत हम लिख सकते हैं क्या, सप्रांत हम किसे कहते हैं, बी के सभी अवयव को। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारा सप्रांत हो गया है। और प्रांत पूछे तो हमारा 1 2 3, ठीक है, हमारा 1 2 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, हमारा 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा सप्रांत हो गया, ठीक। यदि परिसर पूछे तो परिसर हम किसे कहते हैं, कि बी के उस अवयव को, इसे लिख लीजिए, बी के, ठीक है, बी के उस, बी के वह अवयव, ठीक है, बी के वह अवयव जो क्या करता हो, ए से का हो, संबंधित हो, का हो, संबंधित हो, ठीक है। तो किससे किससे हमारा संबंधित है, यहाँ पे देखिए, तो हमारा बी का जो है, बी का हमारा जो अवयव है किससे संबंधित है, देखिए ए है, ए का संबंध है, बी का संबंध है, और सी का संबंध है। डी का संबंध नहीं है, डी किसी से संबंध नहीं रख रहा है, तो हमारा डी नहीं होगा, ठीक है, डी हमारा नहीं होगा, केवल हमारा क्या होगा, ए बी और सी होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि सप्रांत किसे कहते हैं, प्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, ठीक है। तो सप्रांत किसे कहते हैं, बी के सभी अवयव को क्या कहते हैं, सप्रांत कहते हैं। तो सप्रांत कहते हैं, इसे हम क्या कर लेते हैं, इंग्लिश में कोडोमेन कहते हैं, क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं, ठीक है। और प्रांत को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, जो हमारा क्या है, ए के सभी अवयव को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। और परिसर किसे कहते हैं, जो बी के अवयव जो का हो, उसका पूर्व प्रतिबिंब का हो, ए में विद्यमान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं, कि रेंज कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और वीडियो समझ में ना आए तो एक बार पीछे करके वीडियो को जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने आपको अच्छी तरह से संबंध के बारे में बता दिया, ठीक है। और संबंध अच्छी तरह से आप लोग समझ लिए होंगे
ठीक है। और संबंध में जो जो क्या है, ए के अवयव को क्या कहते हैं और बी के अवयव क्या कहते हैं और बी का जो क्या है जो जिससे संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं, अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब अगला हमारा चलते हैं संबंध जो है, संबंध हम पढ़े अब संबंध के प्रकार। ठीक है, क्या है, संबंध के प्रकार। ठीक है, संबंध के प्रकार। तो हम पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। ठीक है, संबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन ऑफ, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे संबंध के बारे में। अब अगला हमारा यही टॉपिक है, क्या, संबंध के यानी संबंध के प्रकार। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है, यानी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है संबंध क्या होते हैं, संबंध के बारे में अनेक जानकारी हमने लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे संबंध के प्रकार। तो संबंध के हमारे निम्न मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से, ये आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, भाषा। ठीक है, मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, संबंध मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, संबंध मुख्यतः लिखेंगे मुख्यतः। ठीक है, संबंध मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा देखिए, पहला हमारा हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा होता है स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध पहला हमारा होता है स्वतुल्य संबंध, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, क्या हो गया, पहला हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, दूसरा हमारा हो जाएगा सम्मित संबंध। ठीक है, सम्मित संबंध, जिसे हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक, क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सिमेट्रिक कहते हैं। तो इसका भी इंग्लिश देखते चलिए, सिमेट्रिक कहते हैं, SYMM। ठीक है, सिमेट्रिक। ठीक है, TRIC। ठीक है, क्या है, टी, ये हमारा MM है, ETRIC। ठीक है, रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या है, तीसरा हमारा देखिए, पहला देखिए स्वतुल्य संबंध हो, तीसरा हो गया सम्मित संबंध, और हमारा दूसरा हमारा सम्मित संबंध हो गया, और तीसरा हम पढ़ेंगे स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक पढ़ेंगे। ठीक है, संक्रामक संबंध, ये बेहद IMP टॉपिक है, हर बार बोर्ड में पूछता है। ठीक है, ये मोस्ट आप लोग लगा लीजिएगा इसके बारे में। ठीक है, मोस्ट है ये, देखिए पहला चैप्टर ही बहुत मोस्ट है। ठीक है, आप लोग प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन देखेंगे तो हर बार पूछा गया। ठीक है, हम आपको देखिए जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो बहुत बेहद IMP जो बोर्ड में पूछा गया वो भी हम क्वेश्चन आपको करा देंगे। ठीक है, जिससे आपको देखिए शुरू से बोर्ड के पेपर से क्या करेंगे, संबंधित आपको क्वेश्चन हम सिखाते चलेंगे, जिससे देखिए आपको चल के हर एक चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छी तरह से समझाते चलेंगे। जो आप लोग देखिए, जो बाद में आप लोग जब क्या करते हैं, परीक्षा के जब नज़दीक जाते हैं हम लोग तो पढ़ते हैं वो लोग, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, आपको जब चैप्टर पढ़ा देंगे तो जब चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको हम क्या करेंगे, 10-10, 15-15 और अच्छी तरह से आपको जो बोर्ड में पूछा गया चुन चुन के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब आप लोग उसे अच्छी तरह नोट बना के अपने नोट कॉपी में सजा के अच्छी तरह से लिखिएगा और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा क्या है, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध का स्पेलिंग क्या होता है, किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, इस प्रकार आप लोग लिखिएगा। ठीक है,
और चौथा हमारा हो जाएगा तुल्य यानी तुल्यता संबंध। ठीक है, क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। हमारा चौथा क्या होता है? जो तुल्य पूछता है कि तुल्य यानी तुल्यता संबंध है या नहीं, इसे हम कहते हैं चौथा कहते हैं तुल्यता वर्ग कहते हैं। ठीक है, तुल्यता वर्ग कहते हैं या तत्समक संबंध भी कहते हैं। तो आप लोग देखिए ये इसका जिक्र नहीं होता है, आप लोग ये तीन जो है अच्छी तरह से समझिएगा, हम समझा देंगे अच्छी तरह से। ये तीन ही जो हमारा क्या है बेस्ट IMP है। ठीक है, चौथा भी है बट उतना नहीं है। ठीक है, तो चौथा हमारा क्या है तुल्यता, ये समझने के लिए ये हमारा क्या है तुल्यता वर्ग। ठीक है, तुल्यता वर्ग कहते हैं या क्या कहते हैं तत्समक संबंध, तत्समक तत्समक। ठीक है, तत्समक संबंध। ठीक है, तत्समक। ठीक है, तत्समक संबंध। ठीक है, इसका स्पेलिंग होता है क्या? इंडेंटिटी। ठीक है, इंडेंटिटी INDENTT होता है। ठीक है, TITY। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, इस प्रकार आप लोग देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। ठीक है, ये हमारा 3 बेहद IMP है। ठीक है, मोस्ट है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा जो है सम्मित संबंध। क्या है? संबंधित संबंध। क्या है? सम्मित संबंध। और तीसरा क्या है? संक्रामक संबंध। और चौथा क्या है? तुल्यता वर्ग, तुल्यता या तत्समक संबंध। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार पूछता है, कोई समुच्चय दे देता है। ठीक है, और कहता है इसे सिद्ध कीजिए कि तुल्यता है या सम्मित या संक्रामक है, ये हमारा दिखाना होता है। ठीक है, तो हमारे क्या है तुल्यता संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ये हमारा क्या है संबंध के प्रकार के बारे में हमने पढ़े। अब आगे से नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसके तुल्यता संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से, और सम्मित संबंध क्या होता है और संक्रामक संबंध क्या होता है, तुल्यता वर्ग क्या होता है, इसके बारे में हम आपको अच्छी तरह से बेहतरीन एकदम बेसिक टू, ठीक है, क्वेश्चन वाइज क्या करेंगे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, सम्मित संबंध किसे कहते हैं, संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, और हमारा तुल्यता वर्ग क्या होता है। तो हम इसको अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे परिभाषा के साथ समझाते हुए आपको इसका जो कंसेप्ट है उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे हमारा समाप्त होता है। तो कैसा लगा आपको क्लास, आप क्या करिएगा कमेंट कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और हम आपको अच्छी तरह से देखिए पेपर, देखिए हम शुरू से ही आपको पेपर की तरह हम क्या करेंगे, आपको अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे आपको तैयार करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे चैनल पे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ की भी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स का जो अनसॉल्व पेपर है उसको भी सॉल्व कराया गया है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा एक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर और अपना पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।